हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भूषण स्टडी पॉइंट। अगर आप बीटीएससी जेई, स्टेट जेई, एसएससी जेई या अन्य किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। हम पहले बिल्डिंग मटेरियल के रॉक एंड स्टोन चैप्टर का ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं। यह हमारा सेकंड सेशन है जिसका 1A पार्ट है। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 75 तक। सेशन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी कराया जा चुका है। यह आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन हैं, किसी न किसी बिहार एग्जाम या स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इग्नियस रॉक रिच इन कैविटी, छिद्रों से भरपूर आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लस्टर डजंट डिपेंड ऑन, चमक किस पर निर्भर नहीं करती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिटेंस पे, पारगम्यता पे निर्भर नहीं करती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज एडॉप्टेड फॉर क्वेरिंग हार्ड स्टोन विदाउट फिजर? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लास्टिंग, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेटिफाइड रॉक। इसमें से अनस्टेटिफाइड रॉक कौन है? अनस्टेटिफाइड रॉक को हम प्राथमिक रॉक भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बसाल्ट। बसाल्ट क्या है? एक इग्नियस रॉक है जो अनस्टेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हीटिंग इज अ प्रोसेस फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन। हीटिंग गर्म करना पत्थरों को उत्खनन की एक प्रक्रिया है। क्या है? तो विथ हैंड टूल, हाथ के औजारों से करना एक प्रक्रिया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर इन स्टोन सैंपल? पत्थर में घुलनशील पदार्थ का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट जो है कि घुलनशील पदार्थ का पता लगाया जाता है पत्थर में। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिलिशियस रॉक बेस्ड ऑन अ केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर सिलिशियस चट्टान की पहचान करें। तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा नीस। नीस जो है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर सिलिशियस चट्टान की पहचान, इसमें नीस की सिलिशियस की मात्रा ज़्यादा रहती है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसिड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रायोलाइट, जिसमें एसिड टाइप इग्नियस रॉक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इग्नियस रॉक विथ सिलिका कंटेंट ऑफ 60 to 70%। तो ऑप्शन ए गैब्रो, पेरिडोटाइट, साइनाइट एंड ग्रेनाइट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनाइट, जिसमें 60 to 70% सिलिका की मात्रा पाई जाती है। चलिए हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टोन एट्रिशन वैल्यू ड्राई टेस्ट फॉर रोड मटेरियल शुड नॉट बी मोर देन। कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में प्रोवाइड की गई है। आप पीडीएफ में हिंदी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बोथ ग्रेनाइट एंड बसाल्ट बिलोंग टू। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मैंने पिछले सेशन में कराए हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तीनों के एग्जाम्पल सहित मैंने वहाँ पे कराए हैं। आप उसको देख लीजिए, आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा इग्नियस रॉक है, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सा मार्बल रॉक है, ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो क्वेश्चन को करने में। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैल्सियस रॉक। किसमें कैल्सियस की मात्रा ज़्यादा होती है? तो कैल्सियस की मात्रा सबसे ज़्यादा मार्बल में होती है, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 आवर्स वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेनाइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन। ग्रेनाइट का 24 घंटे का जल अवशोषण किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%।
24 घंटे में 1% से ज़्यादा ग्रेनाइट में पानी का घुला हुआ मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्जिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? आर्जिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल यहाँ पे लैटेराइट है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टेक्सचर आर मिनरल्स अरेंज इन अ पैरेलल लेयर। किस बनावट में खनिज समांतर परतों में व्यवस्थित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलिएटेड। फॉलिएटेड में क्या है, परत दर परत वो जमा होते जाती है, तो इसलिए हमारा फॉलिएटेड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट शैल नॉट बी लेस देन। संरचनात्मक ग्रेनाइट का विशिष्ट गुरुत्व किससे कम नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2.6 से कम नहीं होना चाहिए। 2.5 से 3 तक हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को रेंज दिखता है, ठीक है, तो इसके बीच में हम मार सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का अनुमानित विशिष्ट गुरुत्वमान कितना होता है? इसका होता है 2.65। 2.65 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट ऑफ सिलिशियस रॉक। किस में सिलिका चट्टान का पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंड। सैंड में जो है सिलिशियस रॉक की मात्रा पाई जाती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ रफ एस्टिमेट ऑफ डायनामाइट रिक्वायर्ड इन ग्रेनाइट गिवन बाय। डायनामाइट की मात्रा अनुमानित सूत्र है। हम डायनामाइट का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि पत्थरों को ब्लास्ट करके फोड़ सके छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, L²/2, L² बट्टा 0.008 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इन इंडस्ट्री टाउन्स स्टोन्स आर प्रिजर्व्ड यूजिंग। औद्योगिक शहरों में पत्थरों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरिटा का। बैरिटे का उपयोग किया जाते हैं पत्थरों के संरक्षण के लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉर्म्ड बाई कूलिंग ऑफ मैग्मा एट शैलो डेप्थ आर कॉल्ड। कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टानें कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरबेसल। हाइपरबेसल क्या है ना, वो धरती से कम गहराई पे ये बनती है, ठीक है। हाँ, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रायोलाइट रॉक आर अ टाइप ऑफ। रायोलाइट किसका टाइप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इग्नियस रॉक। कल मैंने बताया था कि रायोलाइट, डायोराइट, ग्रेनाइट ये सब क्या है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ब्रॉड फेस चीजल फॉर ड्रेसिंग स्टोन इज कॉल्ड। पत्थर के ड्रेसिंग के लिए चौड़ी छन्नी क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोस्टर। उसे बोस्टर से बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एग्रीगेट आर टेस्टेड बाय अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन। गीला और सूखा करके एग्रीगेट का परीक्षण किस में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में एग्रीगेट को पहले सुखाते हैं, फिर उसको गीला करते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया में इसको गुजारते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिश्ड ग्रेनाइट इज चेक्ड फॉर सरफेस क्वालिटी यूजिंग। पॉलिश किए गए ग्रेनाइट की सतह की जांच के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास मीटर का। ग्लास मीटर का हम उपयोग करते हैं पॉलिश ग्रेनाइट की सतह को जांच करने के लिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इसमें से कौन सा है? तो मार्बल जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज मॉडरेटली टफ इफ द टफनेस इंडेक्स इज। यदि टफनेस इंडेक्स इतना है तो पत्थर मध्यम मजबूत होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 13 से 19 के बीच में होगा तो मध्यम मजबूत होगा। अगर 13 से नीचे होगा तो बहुत पुअर होगा। अगर 19 से ज़्यादा होगा तो अच्छा पत्थर, काफ़ी मजबूत पत्थर माना जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्वार्ट्ज इज। क्वार्ट्ज की संरचना क्या है? तो इसका हो जाएगा SiO2। SiO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर में होता है। बलुआ पत्थर में क्या पाया जाता है? तो
क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका तीनों पाया जाता है सैंडस्टोन में। ठीक है, हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? बलुआ पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो इसका 2.65 टू 2.95 के बीच में सैंडस्टोन का विशिष्ट गुरुत्व घनत्व तो हम लोग देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेमेंट्री रॉक इज, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी चट्टान इसमें से कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम जो है प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंसिस्ट ऑफ सिलिका, सिलिका किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोरंडम इज अ एब्रेसिव स्टोन, कार्बोरंडम एक अवघर्षक पत्थर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पॉलिशिंग, पॉलिशिंग है हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इग्नियस रॉक अमॉन्ग दीज, इसमें से कौन सी इग्नियस रॉक की है? तो 59 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक कहलाती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेल इज अ कंपोस्ट एंड, सेल संकुचित और क्या, यहाँ फिल इन द ब्लैंक को भरना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैमिनेटेड, परतदार। सेल क्या होता है? कंप्रेस्ड एंड लैमिनेटेड क्ले होती है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच रॉक एग्जिबिट ग्रेटेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ, किस चट्टान की क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ट्रैप, ट्रैप का जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? तो ग्रेनाइट जो है सिलिका, सिलिशियस एंड अनस्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल है, मतलब कि ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मिनरल्स इन मोह स्केल्स, मोह पैमाने पर खनिजों की संख्या कितनी है? तो मोह पैमाने पर खनिजों की संख्या 10 है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर रबल मशीनरी एंड फाउंडेशन, न्यू और रबल मशीनरी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसाल्ट, बसाल्ट का उपयोग हम लोग न्यू और रबल मशीनरी के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ मिनरल टू ट्रांसमिट लाइट इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी, प्रकाश भेजने की क्षमता को पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता होने कारण ही प्रकाश एक पार से दूसरे पार जा पाती है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है टेस्ट डन फॉर द फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस टू एसेट ड्यूरेबिलिटी, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉड टेस्ट, ब्रॉड टेस्ट किया जाता है। हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कृत्रिम पत्थर का उदाहरण कौन सा है? व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंसम स्टोन। रैंसम स्टोन क्या है? आर्टिफिशियल पत्थर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ लैटेराइट स्टोन इज, क्रशिंग स्ट्रेंथ लैटेराइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 3.1 न्यूटन पर मीटर mm², जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ लैटेराइट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोह हार्डनेस वैल्यू ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का मोह कठोरता कितना होता है? तो क्वार्ट्ज जो है 7 होता है, टोपाज का 8 होता है, टाल का 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है। इस तरह से हम 10 याद रखते हैं। सबसे टफ डायमंड होता है जिसका 10 होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एन इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलेराइट। डोलेराइट क्या है? हमारा इग्नियस का एग्जाम्पल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेंडेंसी ऑफ अ मिनरल टू ब्रेक इन स्मूथ सर्फेसेज, चिकनी सतहों में टूटने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीवेज। क्लीवेज जो है चिकनी सतह में टूटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द पावर्ड मिनरल इज, खनिज के चूर्ण का रंग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो स्ट्रिक कहलाता है। करेक्ट आंसर स्ट्रिक बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, कौन सा रासायनिक वर्गीकरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आगे भी हर चैप्टर के पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आते रहेंगे समय समय पे, जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉक दैट स्प्लिट इन अ डिफिनाइट डायरेक्शन आर, निश्चित दिशा में फटने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा फॉलिएटेड। फॉलिएटेड जो है निश्चित दिशा में फटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, निम्नलिखित में से कौन सा स्तरित चट्टान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्बल। मार्बल क्या है? स्तरित चट्टान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।